हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एएलपी एंड जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1 के रिजल्ट अपडेट के ऊपर। देखिए, कहीं ना कहीं छात्र अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो एएलपी जेई के सीबीटी 1 के रिजल्ट के अपडेट को लेकर ही परेशान है, क्योंकि रेलवे ने काम ही ऐसा किया है। सीबीटी 2 का डेट देने दिए हुए 4 दिन बीत चुका है और अभी तक रिजल्ट गायब है, कुछ अता पता ही नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है फ्रेंड्स कि क्या एएलपी का सीबीटी 2 का जो डेट दिया गया, जेई का सीबीटी 2 के डेट दिए गए, क्या ये एग्जाम डेट बढ़ जाएंगे क्या? क्योंकि 19-20 मार्च को एएलपी जेई का तो बिना गैप का पेपर है ही, प्लस आरपीएफ का यहां पे पेपर है 19 को और 20 को भी, तो कैसे यहां पे मैनेज कर पाएगी रेलवे? आज जो डिटेल्ड में बात हुई एक कैंडिडेट की, जिन्होंने यहां पे कॉल रिकॉर्डिंग मुझे शेयर किया है आरआरबी कोलकाता जोन की तरफ से, तो आखिर आरआरबी का क्या कहना है रिजल्ट डेट के ऊपर और बाकी सारी अपडेट के ऊपर, तो आइए देख लेते हैं सारी अपडेट। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले जिन्हें भी मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे देखिए 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 615 रुपीज में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 164 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1285 मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 172 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 936 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। वही आरपीएफ कांस्टेबल का जिनका पेपर होने जा रहा है 2 मार्च से, उनका 340 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 836 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अलग अलग डिफरेंट जो रेलवे के एग्जाम है सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो चाहो तो बाई करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नोटिस से आप सारे लोग अवगत होंगे जो कि 18 तारीख के डेट में एएलपी और जेई की एग्जाम डेट सीबीटी 2 का जो होने वाला है उसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, जो कि 19 मार्च और 20 मार्च को यहाँ पे बिना गैप के ही दोनों का एग्जाम सीबीटी 2 वाले कंडक्ट कराने जा रहे हैं। और ये जो अपडेट थी वो 18 तारीख के डेट में आई थी नोटिस, और आज यहाँ पे करीब करीब 5 दिन दोस्तों बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं है। और जबकि ऊपर में बोल रखा था इन्होंने कि सेकेंड स्टेज का जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है या फिर रिजल्ट है वो शॉर्टली बहुत जल्द है जो कि जारी करवा दिए जाएंगे और रिजल्ट फाइनल प्रोसेस में आपका है। यानी देखा जाए तो ये नहीं बोले हैं कि रिजल्ट कंप्लीट है, कुछ प्रोसेस बाकी होगा, वही फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में है और जल्द से जल्द आपकी रिजल्ट आ जाएंगी। कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा क्या किया कि सीबीटी 2 का रिजल्ट, सीबीटी 2 का डेट अनाउंस कर दिया है। और छात्र ये उम्मीद कर रहे थे कि शॉर्टली बोला है तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, जबकि 5 दिन बीत जाने के बाद दोस्तों आज भी देखिए कि शाम के करीब करीब 6 बज चुके हैं और कोई अपडेट यहाँ पे दोस्तों है नहीं रिजल्ट को लेकर के। रही बात कि क्या यहाँ पे कोई आरआरबी की तरफ से अपडेट आ रही है क्या, तो देखिए अभी तक जितने भी बातचीत किया है कैंडिडेट ने, जो कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की, या फिर मैंने भी जो 2-4 आरआरबी में बातचीत किया है, कल परसों मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी कोई यहाँ पे स्पेसिफिक डेट इन्होंने नहीं बताया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे पता लगे कि एग्जैक्ट किस दिन रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ ये बोल करके छोड़ दिया गया कि वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। लेकिन दोस्तों आज एक कैंडिडेट की बात हुई है, अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और वहां पे कुछ चीजें निकल के आई है रिजल्ट के अपडेट को लेकर के। अब सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कुछ दिन से यहाँ पे काफी कुछ लोग, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे इधर उधर हो, बहुत फर्जी न्यूज चाहे इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे मिसलीड करने के लिए वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। आज शाम में रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, वो सारी चीजें दोस्तों फेक है। आरआरबी को खुद ही नहीं दोस्तों पता है कि रिजल्ट कब आने वाली है। सच्चाई तो यह है कि आरआरबी के जो जनरल मैनेजर है उनको तक नहीं पता है। यहाँ पे जो मैंने भी बातचीत की है इसमें भी मैं साझा करूंगा। मैंने तो पूरे डिटेल में इनसे पूछा कि क्या मैटर है और काफी इंफॉर्मेशन भी इन्होंने एक तरह से बताई कि कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे और कितने समय पहले रिजल्ट हम लोग दे देंगे, ये भी इन्होंने ये चीज को बताया है। तो जहां पे इधर उधर बताया भी जाता है सब फेक है, कल शाम में आ जाएगा, आज शाम में आ जाएगा, आज 4 बजे आ जाएगा, 7 बजे, वो सब फर्जी है दोस्तों। यहां तक कि आरआरबी के चेयरमैन को भी इसका पता नहीं है। देखिए जो आज बातचीत चली उसमें यहाँ पे साफ साफ कहने हैं इनके कि रिजल्ट जल्द से जल्द शॉर्टली जो लिखा है, बोल रहे हैं कि हमारे पास भी नोटिस यही रेलवे मंत्रालय की तरफ से आया है और शॉर्टली लिखा है तो जल्द आपकी रिजल्ट आ जाएगी, वेबसाइट को चेक करते रहिए। यहाँ पे पूछने पे कि सर 5 दिन तो बीत चुका है, रिजल्ट शॉर्टली का मतलब क्या होता है? रिजल्ट तो जल्द दे देनी चाहिए थी, जब रिजल्ट तैयार है तो दे देनी चाहिए। और सीबीटी 2 का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है और उसमें भी डेट बीत ही रहा है प्रत्येक दिन। तो इनका कहना है कि देखिए आरआरबी किसी भी आरआरबी से पूछेगा तो रिजल्ट के बारे में अभी नहीं बताएगी, क्योंकि आरआरबी को ही खुद यहाँ पे 3 घंटे पहले पता चलती है। रिजल्ट डालने से 3 घंटे पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बोर्ड यहाँ पे इनको बताती है, और तब जाकर के जब बताया जाता है, आरआरबी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या फिर नोटिस दी जाती है कि अब रिजल्ट पब्लिश कर दो, तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर तक ज्यादातर जोन कोशिश करते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाए। तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि हमें भी अभी तक जानकारी नहीं है ऐसी कुछ रिजल्ट को लेकर के, सिर्फ हमें भी यही बताया गया है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगी, यही कैंडिडेट को बताना है। और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड की तरफ से रिजल्ट को पब्लिश करने का ऑर्डर मेरे पास अभी नहीं है। रिजल्ट के ऑर्डर आते ही 3 घंटे के तुरंत अंदर अंदर हम लोग वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं, ये इन्होंने एक टाइम बताया। लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट पूछने पे कि क्या मंडे तक आ जाएगा या फिर 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, साफ साफ इनका बोलना है कि सिर्फ वेबसाइट पे चेक करते रहिए, कभी भी रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। अब बताइए इस जवाब से आखिरकार क्या समझा जाए। सारे आरआरबी वालों तो एक ही तरह से यहाँ पे दोस्तों रिपीट मोड में बता रहे हैं। कितने भी आरआरबी से कॉल कीजिएगा, अगर कॉल उठाते हैं तो यही बताएंगे कि शॉर्टली बोला गया है, नोटिस देखते रहिए, वेबसाइट पे देखते रहिए, रिजल्ट बहुत जल्द आपकी आ जाएगी। लेकिन कोई डेट अगर पूछेगा तो कोई बताने से इनकार यहाँ पे कर दे रहे हैं, यानी कि इनको अभी तक रेलवे मंत्रालय के तरफ से ही ऑर्डर नहीं मिला है रिजल्ट पब्लिश करने को लेकर के, इसीलिए इनके तरफ से भी कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। और ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है क्योंकि इनको कुछ डेट पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे ना। अगर कोई डेट बता दिए, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई डेट बता दिया और उस डेट में नहीं आई तो हमें आप लोग गाली दोगे, ये साफ साफ इनके कहने हैं। कॉल पे भी दोस्तों मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देता, लेकिन सही बात नहीं है, कैंडिडेट ने भी मना किया जिन्होंने शेयर किया था कि सर ऐसे मत बताइएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों उन्होंने मना किया है। तो ये सारी चीजें हैं, बट कहना इनका यही है कि हमारे पास जब ऑर्डर आ जाएगा रेलवे मंत्रालय के पास तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, 3 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। बट कब यहाँ पे ऑर्डर आएगा रेलवे मंत्रालय का, कब ये लोग पब्लिश करेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन शॉर्टली ये लोग वही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आएगा, वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो बस यही अपडेट है जो कि ये लोग आज तक के जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसमें भी यही बता रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी यहां पे ये आ रही थी, सारे छात्र लगभग यहां पे ये परेशानी में है कि चलो एएलपी और जेई में तो इन्होंने गैप दिया नहीं, लेकिन इन 2 दिन में दोस्तों यहां पे कांस्टेबल का भी पेपर है। 19 मार्च के डेट में कांस्टेबल का भी पेपर है आरपीएफ वाली रेलवे की, और 20 मार्च के डेट में भी कांस्टेबल आरपीएफ की पेपर है। तो आखिर कैसे यहां पे कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, जबकि एएलपी का भी चलने वाला है, जेई का भी चलने वाला है और साथ साथ कांस्टेबल का भी चलेगा। कैंडिडेट ने यहां पे कॉल पे पूछा था इसके बारे में कि सर एक एग्जाम डेट बढ़ेगा क्या, क्योंकि यहां पे तो कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो यहां पे गरम हो गए रेलवे वाले, आरआरबी वाले गुस्सा कर दिए यहां पे, जबकि गुस्सा होने की कोई बात नहीं थी। जेन्युइन सा प्रश्न है, कोई कैंडिडेट होंगे ऐसे जो एएलपी में भी भरे होंगे, जेई में भी भरे होंगे और यहां पे कांस्टेबल में भी भरे होंगे। अगर उनका सीटी इंटीमेशन नहीं दिखा रहा है तो क्या पूछ नहीं सकते क्या कि सर अगर मेरा एएलपी में भी हो गया, मान लेते हैं जेई में भी हो गया, और अगर इन दोनों में मेरा पेपर होने वाला है और कांस्टेबल का भी पेपर का इसी डेट में दे दिया जाए तो कैसे मैं मैनेज करूंगा। जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। गलती आपकी है और कैंडिडेट पे गुस्सा उतारो, ये चीजें सही नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे कई बार मैंने देखा है कि बहुत गलत व्यवहार करते हैं आरआरबी वाले भी। हाँ, आपकी तरफ से पूरी की पूरी गलती है कि जो डेट देते हो उस डेट में ना पेपर कंडक्ट कराते हो, पूरी की पूरी एग्जाम कैलेंडर आपकी फेल है। यहाँ 80 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हो, CB2 का डेट अनाउंस कर दिया, रिजल्ट का अता पता नहीं है, पूरी गलती आपकी और कैंडिडेट पे गुस्सा उतारो। तो ये चीजें कहीं से जायज नहीं है। तो इनका बस यही कहना है कि कुछ ना कुछ सोच समझ के रेलवे ने दिया है डेट, तो उसके अकॉर्डिंग करा लेगी पेपर और आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा सोचा गया होगा रेलवे के तरफ से भी कि जो एएलपी में या फिर जो यहाँ पे जेई में भरे होंगे और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि कांस्टेबल में भी भरे होंगे, ठीक है, तो उनको तो पता लगाना बड़ा आसान है। तो ऐसे केस में एग्जाम डेट 19 और 20 को ना इनका पड़े कांस्टेबल का, उनका पहले ही एडजस्ट करा लिया जाएगा, हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी क्लैश नहीं करा सकते एग्जाम डेट, ऐसे में इनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। कभी भी रेलवे ऐसा नहीं की है कि आपको वंचित कर दिया है कि एक पेपर दो एक पेपर ना दो, सारे पेपर आप दे सकते हो। और यहाँ 19-20 को किया गया है, तो ये भी मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था कि ये भी एडजस्टमेंट करा लिया जाएगा। एक ही सिटी में कई सेंटर्स होते हैं, तो जहां पे आपका एएलपी का जो सेंटर बनेगा दिया जाएगा, उसी सिटी में दूसरे सेंटर पे आपको दोस्तों जेई का भी पेपर नेक्स्ट डे करा लिया जाएगा। इसलिए ज्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और ज्यादा खर्च और ये सब रहने का भी ज्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। एनटीपीसी में पहले रेलवे ने ये चीजें करा रखी है, वो भी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का डेली एक एक लेवल का कराते थे फ्रेंड्स, और एक ही सिटी में पेपर पड़ा था और हर दिन आपको दूसरा दूसरा सेंटर पे बस जाना होता था उस सिटी के अंतर्गत। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस डेट में। लेकिन कांस्टेबल वाला भी मैंने क्लियर कर दिया कि रेलवे वाले को गुस्सा बस नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका यही कहना है कि रेलवे ने कुछ सोच समझ के ही ये डेट दिया है, इसलिए आप अपनी तैयारी पे निश्चिंत रहिए और ये सब चीजों पे छोड़ दीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कि कैसे करा पाएगी रेलवे, वो रेलवे का जिम्मा है, आप छोड़ दीजिए। तो ये उनके तरफ से बोलना है। अब इससे एक चीज तो और क्लियर हो गया कि जो छात्र यहाँ पे चाह भी रहे थे कि कहीं डेट ये बढ़ तो नहीं जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता आरआरबी के जो बोलने के तरीके हैं उससे तो नहीं लग रहा है कि ये डेट ये लोग बढ़ाएंगे। हालांकि पहले के दिन में बात करें तो जैसे एएलपी का CBT 1 हुआ था, जेई हुआ था, जो आपका टेक्नीशियन का हुआ था और आरपीएफ का हुआ था, वहां पे कुछ कुछ डेट 1-2 दिन का बढ़ा था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आगे। बाकी रिजल्ट का तो अता पता है नहीं, डेट दे दिए हैं, छात्र को बस यही दिक्कत है कि भाई रिजल्ट नहीं बताओगे तब तक प्रिपरेशन में आगे बढ़े कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रेलवे कभी भी ये चीज नहीं सोचती है कि आपका कब CBT 2 होगा और उसके लिए हम 1 महीना का समय देंगे या 2 महीने का समय देंगे। वो नैतिकता की बात हो गई। प्रिपेयर तो आपको ही रहना होगा। आपने फॉर्म भरा है तो कि CBT 2 जब भी ले, 2 दिन के बाद भी ले, तो मुझे देने के लिए मैं रेडी रहूंगा। हालांकि यहाँ पे मुसीबत ये आ गई है छात्र के ऊपर कि पार्ट ए भी इनको पढ़ना है, जिससे मेरिट बनेगी एएलपी में। पार्ट बी भी इनको पढ़ना है, जो कि 27 नंबर एनी हाउ लाना होगा इसमें और क्वालिफाई करना होगा, वरना इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एएलपी में बाहर हो जाएंगे, इसमें पास नहीं होंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है जो एएलपी जेई दोनों भरे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल का बहुत बड़ा पोर्शन है जेई में। तो किसकी तैयारी करें, एएलपी की करें कि इसमें करें? तो ये तो आपके ऊपर है, डिसाइड आपको करना ही होगा कि आपको करना क्या है। और ये मझधार में डाल दी है रेलवे इस तरह से डेट दे करके कि आपको डिसाइड करना होगा। बाकी देखिए रेलवे तो अपने चीज़ों पे अडिग है, जैसे अभी बोल रही है उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि डेट ये लोग बढ़ाएंगे। बाकी आगे डेट बढ़ाते हैं तो वो दूसरी बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इसी डेट के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करके प्रिपेयर रहना होगा। और ये चीज़ जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर धोखा हो रहा है छात्र के साथ, इनको 1 महीने का समय देना चाहिए था। दोस्तों, नैतिकता की बात मैं मानता हूँ कि ये सही है, लेकिन ऐसे कोई रेलवे ने वादा नहीं किया है कभी कि हाँ मैं 1 महीना का समय दूंगा या फिर 2 महीने का समय दूंगा प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपेयर तो आपको पूरी तरह से रहना ही होगा जो भी पेपर है। तो बाकी जो जो अपडेट आया था मैंने बता दिया। डेट बढ़ने के भी जो चांस हैं वो भी कम लग रहे हैं, आज का जो रिप्लाई आया है इनके तरफ से। और बाकी जो 19-20 को पेपर होने वाला है, कैसे कराएंगे एएलपी का, जेई का और कांस्टेबल का 1 दिन में, ये भी इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये रेलवे पर छोड़ो और आपकी जो तैयारी है वो अपनी तैयारी करो। यानी उसी तरह से एडजस्टमेंट लोग कराएंगे, जिनका कांस्टेबल में होगा उनको पहले करा लिया जाएगा और बाकी जिनका एएलपी और जेई में जिनका हुआ होगा सिलेक्शन उनको इस डेट में कराया जाएगा, जिससे क्लैश ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट बना होगा तभी ये लोग इतना कंफर्म बोल रहे हैं कि रिजल्ट जब बना होगा तभी तो पता होगा ना कि किनका किनका एएलपी में हुआ है या फिर जेई में हुआ है, और ऐसे छात्र को कांस्टेबल का पेपर इस दिन ना दिया जाए, ये भी तो हुआ होगा। तो ये चीजें हैं। तो इंटरनली आरआरबी को बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सारी चीजें पता है, इसलिए आरआरबी भी बोलने से डर रही है या फिर कुछ परफेक्ट डेट या फिर स्पेसिफिक डेट नहीं बता रही है रिजल्ट को लेकर के। बाकी होप करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। आज सैटरडे भी लगभग बीत गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। देखिए कुछ समय बचा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ अपडेट मिले। बाकी नहीं मिलता है तो संडे के दिन भी ऐसा नहीं है कि संडे के दिन नहीं आता, जब मजबूरी रहती है और इनको देना ही होता है जिम्मेदारी के साथ, तो संडे को भी रिजल्ट आते हैं और अपडेट आते हैं। आपने पहले भी देखा है, नोटिस भी आती है। मंडे को देखिए, मंडे को भी चांसेस है। बाकी क्या कह सकते हैं हम लोग, जब आरआरबी खुद नहीं अपडेट दे रही है। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर आप कुछ अपडेट नहीं निकाल के दे रहे हो, कहां से बात किया जाए? आरआरबी से ही तो बात करेंगे ना। दिल्ली बोर्ड में बात करो तो वहां पे कुछ ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, कई बार कॉल उठाएंगे कभी छोड़ देंगे, बोले आरआरबी से कॉल कीजिए। अब आरआरबी वाले को खुद नहीं पता है तो कहां से इंफॉर्मेशन निकाला, जब जनरल मैनेजर को खुद ही नहीं पता है कि कब तक रिजल्ट लोग पब्लिश करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आएगा तो 3 घंटे पहले ही, 3 घंटे के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर देंगे वेबसाइट पे। अब कब वो 3 घंटा आएगा फ्रेंड्स, कब रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर दिया जाएगा कि रिजल्ट आप लोग दीजिए, वो तो बस रेलवे मंत्रालय जानती है। तो देखिए जैसे ही और ऑफिशियल अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, आपको ऑथेंटिक अपडेट देने की कोशिश करता हूं। बाकी इधर उधर से बचिए कि आज शाम में आएगा, कल शाम में 4 बजे 5 बजे, वो सब फर्जी फेक है, वो सब चीज़ों से बचिए। रियलिटी यह है कि किसी को भी पता नहीं है कि कब तक रिजल्ट यहाँ पे आएंगे, सब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर पे डिपेंड है। तो ये रही अपडेट, जो कि काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे छात्र के, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।